देवरिया से सेना तक एक पुस्तक का जो बना है, लिखा गया है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य उसमें मैंने किया है। अभी भी किताब पुस्तक का कई अतीत का, इतिहास का, सोठी विजयभार का, सोठी विजयभार दिख रहे हैं। वो आते हैं नलिन वर्मा, बहुत अच्छा जानकार लेखक है। कई किताब शुरू से ही आप देखेंगे, ध्यान नहीं जाता होगा, देहाती मेला और बाजार में बहुत सारा अतीत की कहानियां, राणा सारंगा, विजयभार, ये सब है। उनके खड़े हो जाते हैं सोचे विजयभार के वाक्यात को, गीत को, उस कथा को नायका लोग ना बुझाई, बुझाओ के लिए खजड़ी और लेके सोचे विजयभार का गीत। बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, ये बाबा नहीं, ये बाबा है, ये गोरखनाथ वो है। मैं पुनः वाली को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों की बड़ी संख्या में आप लोग आए, आप लोग इतना जागरूक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों से। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ सीखा, जो विचार हमारा बना, हमने कोशिश किया कि उसको हम सदन के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने रखें। और उसके बाद जो है हम बहुत निराश होकर के लौटे। अंतिम जो मेरा भाषण था उसमें हमने कहा कि जो आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में देश में कोई मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग एक आर्थिक नीति को चला रहे हैं। जबकि हालत यह है कि देश की जो जनता है, गरीब लोग हैं, वो इन्हीं आर्थिक नीतियों से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आर्थिक नीतियां जो है ऐसी बने जिनसे जो गरीब है उनकी गरीबी दूर हो, जो अमीर है उनकी अमीरी थोड़ी घटे। ये बात हमने बार बार कही, हमने गांधी को उद्धृत किया और गांधी ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, वो सपना क्या था, वो भी हमने उन लोगों को रखा है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण हुआ या जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्लांट इकोनॉमी चलाई और प्लांट इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा कि इससे हम इस प्लांट इकोनॉमी के जरिए हम जो है सोशलिस्ट सरकार जो है बनाएंगे, सबको समता मूलक समाज जो है बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब लोगों ने देखा। साथियों, अभी तो बिल्कुल हालत बदल गई है। उस समय भी कोई हालत अच्छी नहीं थी। 2014 में हम रिटायर किए, 2008 में हम वहाँ गए थे। जिस समय हम रिटायर किए उसमें भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन जी की दूसरी पाली थी। हम 2008 में गए तो पहली पाली चल रही थी मनमोहन सिंह जी की, दूसरी पाली में हम गए और तरह तरह की बात हो रही थी। आपको याद होगा, कोल स्कैंडल की बात हो रही थी, पीपी की बात हो रही थी। मैंने उस समय कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, उसको मैं उस पर तरह तरह का आरोप लगा रहा था। हमने उस समय भी देखा और हमने स्थापित होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, देश में जो घर बराबरी है वो घर बराबरी मिटनी चाहिए। ये जो मेरा बेसिक जो है सोच था, सिद्धांत था, जो उस सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट था, उसको हमने हमारे अंदर जो क्षमता थी उस क्षमता के मुताबिक हमने रखने का काम किया। लेकिन अब तो देश ही बदल गया है। जिस संसद में
भाषण हमारा हुआ जिसका ये अशोक जी ने यहाँ उसको छापा है, अब वो संसद भवन नहीं रहा है, अब तो टूरिस्टों का जगह हो गया कि देखिए ये जो है एक पुराना संसद था जहां 1947 में 12 बजे रात में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण किया था और हजारों लोग जो है उस पार्लियामेंट के बाहर जो है गांधी बाबा की जय का नारा लगा रहे थे। वो नहीं रहा, नया भवन बन गया। नया भवन हमने देखा नहीं है। अभी 2 तारीख को 2 अक्टूबर को 2 तारीख को इसी महीने में हम दिल्ली गए थे, सेशन शुरू हुआ था, जाने की इच्छा नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना नए संसद भवन में। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में हम नए भारत का सृजन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो भाषण हुआ भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य का, विधुड़ी जी का, और किस तरह का भाषण हुआ, हमको नहीं लगता है कि 1952 से लेकर अभी तक इस तरह का भाषण जो है संसद में हुआ होगा। और देखिए क्या कमाल की बात है, नए भवन में नए भारत का सृजन करेंगे, ये जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने आज तक रमेश बिधूड़ी को फटकारा तक नहीं, रमेश बिधूड़ी ने उसके लिए खेद भी व्यक्त नहीं किया। बल्कि आज हम टेलीविजन में देख रहे थे कि राजस्थान में जो टोंक क्षेत्र है वहां का प्रभारी उनको बना करके देखा गया था, कितना बदल गया। अरे सामने नहीं रखो यार, किनारे रखो ना, नीचे रखे ना। हैप्पी माइक हैप्पी देखिए ताल का बीजेपी आनंद मोहन खूब विरोध कर रहे हैं। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन हम लोग का समाज का अपमान हुआ है। समाज का अपमान नहीं। चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक को लेकर किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात